नमस्कार मित्रों, मैं एक और सूफियों से संबंधित एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो इसको अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें 3 टॉपिक हैं, उन तीनों को मैंने एक साथ कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब द चैनल उदय कला क्लासेज। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। अंत तक ज़रूर देखना, ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं टॉपिक। सूफी दर्शन में अवस्थाएं, मुकाम और सोपान, ये आपका टॉपिक है। तो सूफी जो दर्शन होता है उसमें 4 तो अवस्थाएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 7 मुकाम होते हैं और 4 ही क्या होते हैं, सोपान होते हैं। तो 4 सोपान, 4 अवस्थाएं, 7 मुकाम। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी हमेशा के लिए। देखो, इधर अवस्था लिखी हुई है, इधर सोपान लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है इसका। देखो, जैसे कालक्रम इस तरीके से दे रखा है कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। तो ऐसे पूछ लेगा आपसे क्रम से लगवा करके कि शरीयत दे देगा पहले, फिर बाद में हकीकत दे देगा, फिर तरीक़त, फिर मारिफत। ऐसे नहीं है, क्रम इसका यही है, शरीकत, फिर तरीक़त, फिर हकीकत और उसके बाद मारिफत। इसी तरह सोपान में आपको वो दे सकता है कालक्रम कि नासूर, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो इसको चेंज कर सकता है, पहले नासूद, फिर जबरूत दे देगा, फिर लाहूत दे देगा, फिर मलकूत दे देगा। ऐसे नहीं, पहले फर्स्ट नंबर पे 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही ये 1, 2, 3 और 4 चौथे नंबर पर। इस तरीके से इनका कालक्रम है। तो हम इनको याद करते हैं। देखिए, फर्स्ट है पहला है शरीयत। ठीक है, तो शरीयत का जो है, शरीयत को किसको कहते हैं, कर्मकांड को भी कहते हैं। ठीक है, शरीयत। तो जो पिछले जो कर्मकांड हैं, जो कानून है, उस तरीके से हम कह सकते हैं उसको, विधि विधान है जो जो पहले से जो कानून चले आ रहे हैं उस तरीके से। तो देखो, इसमें शरीयत, कर्मकांड और विधि विधानों का पालन करना, इसका ये अर्थ होता है। और सोपान है इसका नासूत। अब देखिए, याद कराऊंगा साथ ही साथ में। देखिए, शरीर से हम क्या करते हैं भाई, कर्म तो हम शरीर से ही करते हैं। तो शरीयत को क्या कहते हैं, कर्मकांड भी कहते हैं। ठीक है, और कर्मकांडों में आपको पता ही है, कानूनों में विधि विधान का पालन होता है। और इसका सोपान भी मैंने साथ में लिख दिया है। सोपान क्या है, नासूत। नासूत में विजुअल क्या है, नासूर। विजुअल है नासूर। ठीक है, तो देखिए, शरीर के द्वारा कर्म करने से क्या मिट जाएगा, नासूर मिट जाएगा आपका। कि आपसे काम नहीं होता है तो वो नासूर है आपके लिए, काम नहीं होना। तो वो आप शरीर से जब कर्म करोगे तो वो नासूर मिट जाएगा। तो शरीयत में विजुअल क्या है, शरीर। ठीक है, शरीयत में विजुअल क्या है, शरीर। तो शरीर से हम कर्म करते हैं, कर्मकांड विजुअल कर्म, और नासूत में नासूर। तो शरीर से कर्म करने से नासूर मिट जाएगा। सेकंड है तरीकत। तरीकत में विजुअल है तरी, तरी हो जाती है, आनंद आ जाते हैं। उपासना कांड इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, हृदय की शुद्धता तथा बाहरी आकर्षण का परित्याग होता है। ठीक है, अब देखिए, हृदय शुद्ध हो जाता है और जो बाहरी आकर्षण है, जो अपनी तरफ खींचते हैं, एक तरीके से मोह माया है, उससे बिल्कुल अलग हो जाता है व्यक्ति, परित्याग कर देता है उनका, उनसे विरत हो जाता है। तो इसमें देखिए, तरीकत में विजुअल है तरी। और तरी कैसे होती है, उपासना करने से। और उपासना करने से जब तरी होती है तो इधर इसका जो सोपान है वो है मलकूत। क्या है, मलकूत। अब मलकूत में विजुअल है मैल, मैलकूत। ठीक, तो मैल को कूट करके भगा दो तो क्या हो जाएगी, तरी हो जाएगी। ठीक है भाई, उपासना करते हैं तो नहाते हैं ना, नहाते धोते हैं, मैल को दूर करते हैं, भगाते हैं, छुड़ाते हैं, उस तरीके से। तो तरी करने की, उपासना करने के लिए तरी, तरी करनी पड़ती है। मतलब तरी होती है उपासना करने से। और वो कब होगी, जब हम मैल को हटा देंगे। ठीक है, तो उसका सोपान हो जाएगा मलकूत। मलकूत में विजुअल मैल। ठीक है, तो तरी होती है उपासना करने से, और उसके लिए क्या चाहिए, मैल को हटाना है। तीसरा है हकीकत। हकीकत में हकीकत है, और ज्ञान कांड इसको क्या कहते हैं, ज्ञान कांड। ठीक है, और इसका सोपान है जबरूत। अब इसमें जबरूत में विजुअल है जबरदस्ती, जबरदस्ती। जबरूत से आपको याद रखना, जबरदस्ती। अब देखिए, जो ज्ञान होता है वो हकीकत, जो हकीकत में ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करने से। ज़बरदस्ती करने से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो हकीकत में होता है।
इसमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो हकीकत में ज्ञान प्राप्त होता है ज़बरदस्ती करने से नहीं। ठीक है, मारिफत, मारिफत में भी जो है मारना, मारना। ठीक है, तो इसको सिद्धावस्था कहते हैं, सिद्धावस्था की स्थिति कहते हैं इसको। तो मारने से वो सिद्धावस्था की स्थिति को प्राप्त कर गया। वैसे नहीं कर रहा था क्योंकि चुपचाप बैठा हुआ था, उसको सिद्धि नहीं चाहिए थी, लेकिन उसको जब मार पड़ी तो उसने सिद्ध की अवस्था में पहुंच गया, और सिद्ध अवस्था की स्थिति में पहुंच करके सीधा कहाँ चला गया, सीधा चला गया लाहूत, मतलब लाहूत में भी जो है लाहौर, लाहौर चला गया, सीधा लाहूत चला गया। ठीक है, तो ये थे। तो शरीर से हम कर्म करते हैं, हमारा नासूर मिट जाता है। ठीक है, तरीकत में तरी हो जाती है उपासना करने से, क्योंकि मैल छूट जाता है, मलकूत। हकीकत में ज्ञान प्राप्त होता है ना कि ज़बरदस्ती, मतलब जबरूत में ज़बरदस्ती। और चौथा है मारिफत, मारने से सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया, और सिद्धावस्था प्राप्त करके सीधा कहाँ चला गया, लाहूत मतलब लाहौर चला गया। इसमें भी जो है लाहौर। ठीक है, ये तो थे मित्रों अवस्था और सोपान। अब हम बात करते हैं मुकाम की। इसमें होते हैं 7 मुकाम, ये भी आपको याद रखना है, संख्या पूछ सकता है। पहला है इश्क, शब्द है इश्क, अर्थ है प्रेम। देखो इश्क को हम क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। तो इश्क होता है तभी तो प्रेम होता है, कि उसे इश्क हो गया, प्रेम हो गया। दूसरा है जहद, शब्द है, अर्थ है संघर्ष। तो जहद में भी जो इसमें हद याद रखनी है आपको। कहते हैं ना कि उसने हद पार कर दी। तो किसकी हद पार कर दी यार, संघर्ष करने की हद पार कर दी उसने यार, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है उसने, तो हद पार कर दी किसकी, संघर्ष की। तीसरा है स्वारिफ, सवारिफ, इसमें आप याद रखेंगे सवारिफ, सवारिफ। तो देखो रैफ होता है एक, सवारैफ, रैफ आप जानते हो, रे, ये वाला रे जो रे होता है। ठीक है, और ये वाला भी रे। ठीक है, इस तरीके से जैसे घृणा है, ठीक है, शब्द घृणा है, मुहूर्त है, आशीर्वाद है, इस तरीके से। तो देखो जो ये वाला रे लगाता है या ये रे लगाता है वो नॉर्मल व्यक्ति होता है, लेकिन सवा का मतलब आप समझ रहे हो ना, सवा रैफ। विजुअल क्या है, सवा रैफ। ठीक है, तो एक होता है और एक सवा होता है, मतलब 1.25। तो एक रैफ लगाता है वो तो नॉर्मल व्यक्ति है, उसमें नॉर्मल है वो। लेकिन सवा रैफ लगाएगा, जैसे ये रैफ लगा दिया और इसके नीचे और लगा दिया छोटा सा आधा रैफ। ठीक है, जैसे एक घृणा है, ठीक है, इसके नीचे लगा दिए ये, तो ये सवा हो गया, 1.25। तो सवा रैफ जो लगाएगा वो वही लगाएगा जिसके अंदर प्रज्ञा होगी, मतलब बुद्धि होगी, उसने प्रज्ञा की प्राप्ति कर ली, बहुत ज़्यादा बुद्धि की प्राप्ति कर ली है उसने, सवा रैफ लगाने वाले ने। चौथा है वल्द, वल्द कहते हैं भावातिरेक को। भावातिरेक का मतलब होता है किसी व्यक्ति के भावों का जोश में निकल जाना, उससे गुस्सा आना, उत्तेजना में निकल जाता है, जो भाव प्लस अतिरेक। ठीक है, तो हम कहते हैं ना वल्द आपने फिल्मों में सुना होगा, धर्मवीर वल्द कर्मवीर, इस तरीके से वो भावातिरेक में बोल देता है अपना उपनाम, एक तरीके से उपनाम कहते हैं वल्द को, भावातिरेक। ठीक है, तो वल्द का क्या है, भावातिरेक, तो वल्द निकल जाता है भावातिरेक में। हकीक को हकीकत कर लो, क्या कर लो, हकीकत। तो हकीकत में क्या होगी, परमात्मा की अनुभूति होगी, ध्यान रखना, हकीकत में अनुभूति हुई है। छठा है वस्ल, परमात्मा की स्थिति, दोनों सेम है। देखो परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा की स्थिति। अब अनुभूति तो कब हुई है, हकीकत में तो अनुभूति हुई है। वस्ल है, वस्ल मतलब वस्ल का है यहाँ पर नस्ल याद रख लो इसमें, वस्ल का नस्ल। तो परमात्मा की स्थिति, तो स्थिति का, नस्ल की स्थिति का, परमात्मा की जो नस्ल है उसकी स्थिति का पता चल गया, तो नस्ल की स्थिति, वस्ल की स्थिति। और सातवां है फना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अहम का पूर्ण विलयन या अहंकार का पूर्ण विलयन। क्योंकि ये पिछली परीक्षा में पूछा गया था, नेट की परीक्षा में, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जीवात्मा के शरीर का नाश, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 4 कि फना का क्या अर्थ है उज्वेरी के अनुसार। तो जीवात्मा के शरीर का नाश वो नहीं होता है, क्योंकि मानवीय गुणों का नाश वो उसमें होता है। ठीक है, शरीर का नाश नहीं होता। जीवात्मा का परमात्मा में विलय कब होता है, जब वो व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा परमात्मा में चली जाती है। उसमें था किसी वस्तु की अपूर्णता, कि वह पूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान से हो जाता है और उसे पाने की इच्छा से वो व्रत हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो अहम का पूर्ण विलयन है यहाँ पर। ठीक है, तो अहम का, अब यहाँ पर जो अहम का पूर्ण विलयन है या मानवीय गुणों का नाश है,
तो लोगों ने कन्फ्यूजन की वजह से जीवात्मा के शरीर का नाश वो वाला ऑप्शन चूज कर लिया था, जबकि वो गलत था। जीवात्मा के शरीर का नाश नहीं होता है, मानवीय गुणों का नाश होता है। और मानवीय गुणों का यहाँ पर अर्थ है अहम से या अहंकार से। तो ये आपको याद रखना है मित्रों। तो फटाफट रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। फना हो गया अहंकार, ठीक है। नस्ल की वस्ल में नस्ल विजुअल है, नस्ल की स्थिति का पता चल गया। हकीकत में परमात्मा की अनुभूति हो गई। वल्द कह दिया भावातिरेक में, वल्द धर्मवीर, वल्द कर्मवीर, इस तरीके से। सवारेफ, स्वारेफ में विजुअल है सवारेफ। सवारेफ एक और 1.25 रेफ जो लगाएगा, सवारेफ लगाएगा, उसमें प्रज्ञा होगी, उसने प्रज्ञा की प्राप्ति कर ली है। इस जहेद में विजुअल है हद, हद कर दी संघर्ष की, इसमें प्रेम होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसका तो आपको बता ही दिया था। तो ये एक वीडियो था मित्रों। मारने से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके लाहौर पहुंच गया, मतलब लाहूत। हकीकत में ज्ञान प्राप्त हो गया, ज़बरदस्ती प्राप्त नहीं होता है, हकीकत में प्राप्त होता है। जबरूत का मतलब ज़बरदस्ती। तरी हो जाती है उपासना करने से, क्योंकि मैल छूट जाता है। मलकूत में मैल है। शरीर से हम कर्म करते हैं और हमारा नासूत मतलब नासूर मिट जाता है। तो ये वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।